सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम। मित्रों, कोरोना की महामारी जो दूसरी लहर हम बोल रहे हैं वह इतनी ज्यादा भयावह है और इतनी विकट स्थिति पे आ गई है कि भारत के अंदर एक डर का माहौल पैदा हुआ है कोरोना को लेकर। प्रत्येक शहर और प्रत्येक राज्य इस कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं। सरकार और प्रशासन अपना बेस्ट में बेस्ट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर चाहे वो सरकार किसी बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो या किसी भी पार्टी की हो, क्योंकि हर सरकार इस समय कोरोना की महामारी को लेकर बहुत चिंतित है और पूरी तरीके से काम कर रही है। लेकिन एक तरफ ये देखा जा रहा है कि हमारे ही समाज के कुछ लोग पुलिस प्रशासन या सरकार के विरुद्ध बातें करने में लगे हुए हैं। मेरा यहाँ पे इस वीडियो के जरिए ये कहना है कि क्या ये समय है किसी को क्रिटिसाइज करने का? क्या हमें दिख नहीं रहा है कि पुलिस प्रशासन, सरकार और अन्य लोग जो भी हैं, जो प्रशासन से जुड़े हुए हैं, वह किस तरह अपनी मेहनत कर रहे हैं? आज अगर हम डॉक्टरों की बात करें तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स साल साल भर से ड्यूटी दे रहे हैं। सरकारी अस्पताल के कर्मचारी साल साल भर से ड्यूटी दे रहे हैं। उनकी संख्या उतनी है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोरोना के मरीजों की संख्या आज 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है पिछले साल के मुकाबले। फिर भी वही सारे डॉक्टर्स, वही सारे स्टाफ वाले, वही सारे पुलिस प्रशासन, वही पूरे मंत्री, वही सरकार चाहे किसी भी राज्य की हो, वह अपना तन मन धन से ही सपोर्ट कर रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऐसे ही डरे हुए माहौल में कुछ लोग जो पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं, वह पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, राज्य सरकारों के ऊपर, केंद्रीय सरकार के ऊपर बस तंज और तंज कसने में लगे हुए हैं। मित्रों, ये समय है मैं कितना समाज के काम आ सकूं, क्योंकि मेरा भी एक दायित्व है। अगर मैं जिस शहर में रहता हूं, अगर वहां पे रोज के 700 के आंकड़े आ रहे हैं तो मेरा क्या योगदान होगा? आज हम ये देख रहे हैं, जैसे हमारे एक शहर में एक अस्पताल है 11:30 बजे, सरकारी अस्पताल, जहां पे कोरोना के पेशेंट को 12 बजे डाइट दे देनी चाहिए, लेकिन वहां पे वही बेचारे 5 या 6 कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो कि अचानक बढ़ नहीं सकते बिना कोई भर्ती के, तो जो बेचारे 4, 5, 6 कर्मचारी हैं, अगर आज वो 6 मंजिल की पूरी सरकारी बिल्डिंग को 700 पेशेंटों को रोज का खाना देंगे तो वो 11:30 से शुरू करते हैं तो दोपहर के 2 या 2:30 बज जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि बेचारा जो कोरोना का पेशेंट है उसको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, जबकि उसको 12 बजे खाना मिल जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मजबूरी उन चारों कर्मचारियों की भी है कि वह 6-6 मंजिल तक रोज दौड़ रहे हैं, लेकिन वह कवर करते करते दोपहर के 2:30 बज जाते हैं लास्ट पेशेंट तक पहुंचते पहुंचते। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या सरकारी प्रशासन, सरकारी कर्मचारी अपना जिम्मेदार है? नहीं, सरकारी कर्मचारी पूरी मेहनत से, पूरी शिष्टता से अपना ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार है आप और मैं, जो हमेशा सिर्फ घर बैठे बैठे क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि प्रशासन ने ये नहीं किया, प्रशासन ने वो नहीं किया। क्या हमने कभी सोचा है कि अचानक जहां पे 70 पेशेंट थे वहां 700 पेशेंट आ चुके हैं, तो 700 पेशेंट में प्रशासन को कितनी दिक्कतें आ रही हैं, राज्य सरकारों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं? तो ये समय ये है कि ऐसे हम क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बदले में हम उसी सरकार को, हम उसी प्रशासन को अगर हम कंधे से कंधे मिला के उनके साथ मदद करें। आप सोचिए कि अगर मैं उसी अस्पताल में मैं 15 लोग के साथ उस खाने डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कर्मचारी के साथ लग जाता हूं, तो आप सोचिए कि सभी व्यक्तियों को 1 घंटे के अंदर खाना मिल जाएगा। तो जो 11:30 बजे से जो ड्यूटी चालू होती है खाना देने की, 12:30 बजे तक सभी लोग पौष्टिक आहार लेके समय पे खा सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव है जब मैं और आप जमीन पे निकलेंगे। आज बहुत आसान होता है किसी भी सरकारों को क्रिटिसाइज करना, लेकिन जहां तक मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं, तो मेरी दृष्टि से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि आज प्रत्येक सरकार, फिर चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आरजेडी की हो, एलजेपी की हो, किसी भी, शिवसेना हो, किसी भी, कोई भी सरकार, कोई भी अपना ये नहीं चाहता कि वह अपने राज्य में रह रहे पब्लिक को परेशान करे या उनके सामने वो मौत के आंकड़े बढ़ाते रहे। हर कोई अपना बेस्ट में बेस्ट प्रयत्न कर रहा है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि दूसरी तरफ जो दूसरे लोग जो सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, आप क्रिटिसाइज करने के अलावा भी कुछ काम करते हो?
कभी जमीनी हकीकत पे जाते हो, कभी जमीनी स्तर पे जाते हो, या सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते रहोगे? अपनी रोटियां सेकना बंद करें। और मैं प्रत्येक नागरिक से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने शहरों में मजबूत संगठन बना के या कोई मजबूत संगठनों के साथ जाके सरकार की मदद करें। इस समय डरने का काम नहीं है, क्योंकि हम सब एक जिम्मेदार नागरिक के हैसियत से सरकार के कंधे के साथ कंधे मिला के उनके साथ काम करें, खड़े रहें। आज बहुत से सारे ऐसे काम है जहां पे सरकारी कर्मचारी की बहुत लिमिटेशंस है, लेकिन अगर हम उनके उस लिमिटेशंस को पूरा कर देंगे तो वो अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, और साथ साथ में जो ये मानवता का काम है ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा, और कोरोना को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से मैं सभी व्यक्तियों से, पूरे भारत देश के लोगों को मैं ये अपील करता हूं कि अपने घर से बाहर निकले। खासकर 18 साल से 50 साल तक के जो आयु के व्यक्ति हैं वे घर से बाहर निकले। सरकार की, प्रशासन की, राज्य सरकारों की, पुलिस की मदद करें कि आप कैसे उनकी मदद में आ सकते हैं। याद रखिए, जहां पे 4 व्यक्ति काम करता है, अगर वहां पे 40 आदमी काम करेगा, काम उतना स्पीड पे भी होगा और हर तरीके की सुविधाएं आराम से लोगों तक पहुंच सकती है, खासकर जो कोरोना पेशेंट्स है। तो ये समय है क्रिटिसाइज ना करने का, बल्कि जमीन पे आके काम करने का। और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि इस समय, एक कठिन समय में, हम लोग अपने अपने शहरों में पुलिस प्रशासन का, राज्य सरकार का साथ दें और क्रिटिसाइज ना करें, जबकि ये समय क्रिटिसाइज करने का बिल्कुल नहीं है। लोग राजनीति करते हैं, उन्हें करने दीजिए, लेकिन एक नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरे को सरकार का साथ देना है और देना चाहिए। यही मेरी ड्यूटी है, और तभी मैं इस शहर को, अपने राज्यों को और अपने देश को आराम से सुरक्षित कर सकता हूं और इस कोरोना को आराम से हरा सकता हूं। तो अपने अपनी जगह पे जाइए, अपने अपने शहरों में देखिए कि किस तरीके से मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए कैसे काम आ सकता हूं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप सभी से मैं अपील करता हूं, सरकार का इस समय साथ दीजिए। चाहे कोई भी सरकार हो, ये मत सोचिए इस समय हमें राजनीति में नहीं पड़ना है, हमें अपने समाज को सुरक्षित करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, नमस्ते।